ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया। ये जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, आप लोग ये अभी ये लोग कुछ ज्वाइन करे जा रहे हैं, तो आप लोग बेटा ट्राई करो कि टाइमली ज्वाइन करो। आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लास का टाइम है। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो हमारे पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, ये हमारे पास जो बुक है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय क्रेजिंग की बुक है। और उसमें से पेज नंबर 204 है। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होती क्या है, तो वही हम देख रहे हैं कि आपके पास अगर जो फंक्शन है वो डिफाइंड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज पे। तो जो अब उस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें ये डिफाइंड यहाँ पे वर्ड आएगा। तो उस केस में आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो डिफाइंड होती है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये जो एल है दिस इज फॉर नोटेशन फॉर लाप्लास। तो आपके पास इक्वल होती है जीरो टू इंफिनिटी ई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। आपने पढ़ा होगा पहले प्रीवियस जब आपने मैथमेटिक्स की जो सब्जेक्ट्स पढ़े, कि आपके पास ई नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी आपके पास ये इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर आपने किसी फंक्शन का लाप्लास लेना है तो आप क्या करते हो, जीरो टू इन्फिनिटी नेगेटिव एस टी और यहाँ एफ ऑफ टी मतलब जो भी फंक्शन दिया है वो यहाँ आ जाएगा और आप डी टी और आप उसके ऊपर इंटेग्रल ले लोगे, तो आपके पास उस फंक्शन का लाप्लास आ जाएगा। तो यही हमने आज के जो लेक्चर है उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही देखना है कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, इसको ये चीज आपके पास इक्वल आ जाती है कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ ऑफ एस। तो टी टू एस डोमेन में आप चले जाते हो कि पहले टी में थे और रिजल्ट आपके पास एस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो है ये टॉपिक है। ये अभी इसमें बुक में भी मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 204। स्टार्ट में हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी कि मैं जो ब्लास्ट ट्रांसफॉर्म है वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज होता है। फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, स्प्रिंग्स मिक्सिंग प्रॉब्लम, सिग्नल प्रोसेसिंग, तो ये सब जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस है। तो ये जो इसकी प्रॉपर इसमें डेफिनेशन मेंशन भी है, एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज। तो आपके पास ये क्या आ जाती है, एफ ऑफ एस इक्वल टू प्लस ऑफ एफ ऑफ टी। तो सिंपल एफ लिखा हुआ है, फंक्शन जो है वो ठीक है, तो जीरो टू इन्फिनिटी इंटेग्रल हम एवेलुएट कर रहे हैं ई नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी पर। ठीक है, ये अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये आज की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो ये है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स है, जैसे अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी वन हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालना हो। ठीक है, या फंक्शन आपके पास टी हो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या फंक्शन ई ए टी हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये एग्जांपल 1 2 हम अभी देख लेते हैं। ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है बेटा, ये मुझे चैट में बता दो अगर कोई इशू हो रहा है इसमें, तो मुझे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। तो एग्जांपल में हमारे पास है कि फंक्शन एफ ऑफ टी जो आपके पास है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। ये चीजें जब आपके पास है, ये किसने अपना माइक अनम्यूट कर लिया है? ये मैंने आपको बेटा मूव कर देना है, ये जो ऐसे है।
ठीक है, फंक्शन आपके पास लाप्लास एफ ऑफ टी वन है, आपने इसका लाप्लास निकालना है, वन का लाप्लास क्या है। ठीक है, फाइंड लाप्लास ऑफ वन। तो ये क्वेश्चन में होगा गिवन फाइंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या है, वन है। ठीक है, और हमें पता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, अभी हमने उसकी डेफिनेशन देखी है। तो हमारे पास होता है इंटेग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इसमें एफ ऑफ टी की जगह जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एग्जांपल वन फ्रॉम योर बुक। तो इसमें अब आपके पास जीरो टू इंफिनिटी ई नेगेटिव एस टी और एफ ऑफ टी आपके पास वन था, तो यहाँ पे आपके पास वन आ जाएगा और डी टी। ठीक है, तो अब वन मल्टीप्लाई होगा ई नेगेटिव एस टी से, तो रिजल्ट आपके पास क्या रह गया, ई नेगेटिव एस टी ही आ गया, तो ये वन ऐसे लिखने की नहीं जरूरत। तो अब आपके पास इंटेग्रल आपको लेना आता है, अपनी इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है सिंपल केस में। तो अगर आपने वो पढ़ी है तो इसका अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, जो ई नेगेटिव एस टी है इसका इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास ई नेगेटिव एस टी ही आता है, साथ जो ऊपर आ रहा है उसका आपके पास डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू ई नेगेटिव एस टी और नेगेटिव एस। ठीक है, साथ जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो भी सब्स्टिट्यूट होंगी, तो ये जीरो टू इंफिनिटी एस टी, उससे नेक्स्ट टाइम है दिस इज इक्वल टू ई नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब एस टी की जगह इन्फिनिटी आ गया, डिवाइडेड बाय नेगेटिव एस। ठीक है, और ये आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस इंटू ये वाला जो माइनस है प्लस है हो जाएगा, प्लस ई नेगेटिव जीरो मीन्स वो नेगेटिव एस टी इंटू जीरो, तो ये आपके पास रिजल्ट ई जीरो आ जाएगा, क्योंकि टी जब जीरो हुआ तो ये पूरा रिजल्ट जीरो, और डिवाइडेड बाय एस। अब ई नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जो बनता है ना ई नेगेटिव इन्फिनिटी, बेसिकली वन ओवर ई इन्फिनिटी हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, साथ वो एस तो आपके पास रहेगा नेगेटिव एस भी। ठीक है, मैं आपको बेसिकली सिर्फ ई नेगेटिव इन्फिनिटी का बताना चाह रही हूँ कि उसका क्या होगा। तो आपके पास ये क्या चीज बनेगी, वन ओवर ई इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये जो टोटल रिजल्ट है वो इन्फिनिटी रहा, वन ओवर इन्फिनिटी इज जीरो। तो फर्स्ट जो है ये वैल्यू आपके पास ये वाली, ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू जीरो, और साथ ई प्लस ई जीरो समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू व्हाट, समथिंग पावर जीरो वन होता है, आपको पता है इस बात का, चाहे वो एक्स की पावर जीरो हो, ई की पावर जीरो हो, टू की पावर जीरो हो, कुछ भी हो उसकी पावर जीरो, रिजल्ट वन आता है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्लस वन ओवर एस, जीरो प्लस वन ओवर एस, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया वो वन ओवर एस आ गया। इट मीन्स लाप्लास ऑफ वन इज वन ओवर एस। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन ओवर एस।
तो ये हमारा जो आज का था, इसमें हमने ये देख लिया है। तो इसको अभी हमने स्टार्ट किया, तो आपने इसको देख लेना है, फिर नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स भी करेंगे।